हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ कंस श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टेक मैकेनिकल यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इससे मैं मोटिवेट नहीं होता हूँ। सो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को। और इससे रिलेटेड और भी तरह के जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। आज डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग के विषय में। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है, फ्रिक्शन वेल्डिंग के एडवांटेज क्या होती है, फ्रिक्शन वेल्डिंग के डिसएडवांटेज क्या होती है। ओके, उससे पहले हम लोग जानेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है। इफ़ वन बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर बॉडी, द फोर्स exerted between them and their point of contact opposing the motion of one body to the another body is called friction, and the force exerting is known as frictional force। देखिए, मतलब क्या होता है कि एक वन बॉडी जो होती है, मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि एक बॉडी जो होती है दूसरे बॉडी के संग जब अपोज करती है तो उससे एक फोर्स क्रिएट होता है। आपको एक सिंपल से बात कहूँ, आप हाथों को रब करते हैं, हाथों को जब घसते हैं, आप सड़क पर चलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स लगती है। आपके पैर और ज़मीन के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। वो क्या करती है कि आपके कांटेक्ट से क्या होता है तो उसमें घर्षण होता है जिससे आप अपोज हो रही है, अपोज होने से आप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या कि ज़मीन पीछे जा रही है तो आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दो वस्तुओं के बीच में क्या हो रही है, एक घर्षण क्रिएट हो रही है। तो देखिए, आप जब हाथ को रब करते हैं तो क्या होता है कि एक हाथ को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा हाथ को पीछे करते हैं, तो इससे एक अपोजिंग फोर्स काम कर रही है जिसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं और इसमें जो फोर्स लगती है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो इंजीनियर ने क्या किया कि ये बहुत दिमागी होते हैं। इंजीनियरों ने इस फोर्स को ध्यान में रखते हुए इसका फ़ायदा उठाया। सोचा कि कोई भी चीज़ को जब हम लोग रब करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है। तो इंजीनियरों ने क्या सोचा, जब हीट जनरेट हो रहा है तो ऐसे चीज़ को हम लोग दिमाग लगाएं कि इससे हम लोग कोई भी मेटल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम लोग जोड़ सकते हैं। जब जनरेट हो रहा है तो कोई भी मेटल को पिघला कर या कुछ मेल्ट करके दो वस्तु को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब सोचा कि दो वस्तु को जोड़ सकते हैं तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक सिस्टम को ड्रॉ किया। तो वही होता है, वेल्डिंग करते हैं, इस माध्यम से हम लोग वेल्डिंग जनरेट कर रहे हैं, तो वही होता है फ्रिक्शनल वेल्डिंग। तो देखिए, आज हम लोग उसी का डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होता है। देखिए, इन केस ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग द हीट इज जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, द टू surface that are to be welded are put against to each other under pressure and rotated. Due to very high frictional force between the two metal surfaces in contact, a huge amount of heat is generated and the metal near the contact area goes into plastic state, and due to the applied pressure the joining takes place। देखिए, इसमें क्या है, फ्रिक्शन वेल्डिंग जनरेट होती है फ्रिक्शन फोर्स से। ओके, इसमें क्या होता है कि दो सरफेस जो होती है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं या दो मेटल होती है जिसे हमें ज्वाइनिंग करना है, उसको एक दूसरे के अगेंस्ट में और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाकर रख दिया जाता है और उसको एक दूसरे के अगेंस्ट में घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। तो क्या होता है कि उसके बीच में घर्षण उत्पन्न होगा। तो ड्यू टू वेरी हाई फ्रिक्शन फोर्स उसमें एक फोर्स जनरेट होगा। अरे सिंपल सी बात है, हाथ को घसोगे तो एक हीट जनरेट होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी किया जा रहा है कि दो मेटल या दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट में रखा जाता है और रखने के बाद में उन दोनों में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाकर और प्रेशर लगाकर घुमाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने से क्या होता है कि मेटल जो होती है या जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाती है। और चूँकि उस पर प्रेशर लगाया गया है और वो प्लास्टिक स्टेट में हो गया है तो वो थोड़ा ठंडा होने के बाद में उस सरफेस को ज्वाइन कर देता है। तो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग करते हैं। ओके, दो ऑब्जेक्ट जिसे हमने ज्वाइनिंग करना है उसमें एक ऑब्जेक्ट को या एक मेटल को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और दूसरा वर्क पीस को हम लोग रोटेट करते हैं।
उसकी रोटेशन जो होती है 3000 RPM के आसपास होती है, और दूसरा को तो फिक्स कर दिया जाता है। पावर की बात करूँ तो पावर जो होती है बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब 25 किलो वोल्ट से लेकर 175 किलो वोल्ट के आसपास इसका पावर लगता है। प्रेशर का बात करूँ तो प्रेशर जो होती है लो कार्बन स्टील के लिए 40 मेगापास्कल प्रेशर की ज़रूरत होती है, और 450 मेगापास्कल और एलॉय स्टील के लिए ज़रूरत होती है। एलॉय स्टील में बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ता है, 450। ओके, टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द वेल्डिंग के लिए 20 to 30 सेकेंड लगता है। ओके, बहुत कम टाइम में भी ये वेल्डिंग हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड क्रिएट परमानेंट जॉइंट। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है और ये परमानेंट जॉइंट क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि अभी आप जॉइंट कर रहे हो और अभी टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्रिएट करता है, परमानेंट जॉइंट होता है। और इसकी जो सरफेस फिनिश होती है, जो वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी जो सरफेस फिनिश होती है काफ़ी एक्सीलेंट होती है, बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रबिंग सा दिखाई पड़ रहा है या इकरा बिखरा सा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ता है, एक्सीलेंट क्वालिटी दिखाई पड़ता है। इससे क्या होता है कि डिसिमिलर मेटल जो होते हैं उससे हम लोग जोड़ सकते हैं। अलग अलग जो मेटल होता है उसका भी हम लोग जॉइनिंग कर सकते हैं, डिसिमिलर मेटल को भी। इससे हम लोग पानी के अंदर में भी ले जाकर वेल्डिंग कर सकते हैं। जैसे गंगा के अंदर में जो ब्रिज तैयार करना होता है, या कोई भी गंगा के अंदर या कोई पानी के अंदर में कोई प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका सरफेस जो होता है नीट एंड क्लीन होता है और ये अंडर वाटर वेल्डिंग भी होता है। इससे हमें पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई फ्यूम जनरेट नहीं होती है, कोई धुआं हुआ या कोई भी पॉल्यूशन वाली चीज़ जनरेट नहीं होती है, इसलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वेल्डिंग का नाम क्या है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा, मतलब एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज तो रहेगा ही। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या है? इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट इज़ वेरी हाई। देखिए, ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इससे फ्रिक्शन वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसे इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी महंगा प्रोसेस होता है, जिसमें जो टूल्स वगैरह जो यूज़ किया जा रहा है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इसलिए इसका इनिशियल इक्विपमेंट जो कॉस्ट होता है काफ़ी महंगा होता है। ओके, इट इज़ यूज़ ओनली फॉर जॉइनिंग स्मॉल पीस। और छोटे छोटे पीस के लिए हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वैसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े पीस को लेकर आए हो, वर्क पीस को, और उसको कह रहे हो कि जोड़ दो भैया, तो ऐसे हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग से नहीं जोड़ पाएंगे। ये बहुत छोटे छोटे पीस के लिए बहुत सूटेबल होता है। ये जो होता है हाई कार्बन स्टील जो होती है ना, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारा फ्लैश वगैरह होती है, तो उसे जोड़ना संभव नहीं हो पाता है। यही सब इसका डिसएडवांटेजेस है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह हमारे चैनल के संग जुड़े रहिए। और इस तरह के और नए नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।